हेलो दोस्तों, पाई क्रेजी ट्रिक में आपका मोस्ट वेलकम। इंग्लिश का चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। इंग्लिश के दो पार्ट्स हैं, एक पोएट्री है और दूसरा प्रोज है। तो सबसे पहले हम लोग पोएट्री सेक्शन को देखेंगे, चैप्टर वाइज चैप्टर उसके सारे ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो मैं एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक से उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी सेकेंड पोएट्री के सेकेंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। ओके, यहाँ पे सेकेंड चैप्टर जो है नाउ द लीव्स आर फेलिंग फास्ट है। इसका हिंदी होता है पत्ते तेज़ी से गिर रहे हैं। नाउ माने अब, और लिप्स का मतलब पत्ता होता है, और फेलिंग का मतलब गिरना, और फास्ट का मतलब तेज़ यानी तेज़ी से। तो पत्ते तेज़ी से गिर रहे हैं मतलब कि पेड़ से अलग हो रहे हैं। ओके, तो इस पार्ट से रिलेट कुछ ऑब्जेक्टिव बनेंगे, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, उसको हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि नाउ द लीव्स आर फेलिंग फास्ट हैज़ बीन रिटेन बाय। नाउ द लीव्स आर फेलिंग फास्ट को लिखा गया है, किनके द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए जॉन किट्स, ऑप्शन बी जॉन डॉन, ऑप्शन सी W.H. ऑडेन। तो यहाँ पर जॉन किट्स नहीं होगा, जॉन डॉन नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर W.H. ऑडेन। तो नाउ द लिव्स आर फेलिंग फास्ट को W.H. ऑडेन द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। W.H. ऑडेन वाज बॉर्न इन। W.H. ऑडेन का जन्म हुआ ऑप्शन ए 1973 में, ऑप्शन बी 1910 में, ऑप्शन सी 1907 में। तो यहाँ ऑप्शन सी होगा 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, W.H. ऑडेन वाज डेड। W.H. ऑडेन की मृत्यु हुई यानी W.H. ऑडेन डेड कर गए। तो 1907 में, ऑप्शन बी 1973 में, ऑप्शन सी 1945 में। तो ऑप्शन बी होगा 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, W.H. ऑडेन ओन द प्राइज। W.H. ऑडेन प्राइज जीते हैं, मतलब उन्हें प्राइज़ मिला। कौन सा प्राइज़ मिला? ऑप्शन ए पुलित्ज़र प्राइज़, ऑप्शन बी नोबेल प्राइज़, ऑप्शन सी साहित्य अकादमी प्राइज़। तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा पुलित्ज़र प्राइज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओन द पुलित्ज़र प्राइज़ इन। पुलित्ज़र प्राइज़ W.H. ऑडेन को मिला, कब मिला था? ऑप्शन ए 1967, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1926। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा 1948, 1948 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एज ऑफ एनेक्सिटी। द एज ऑफ एनेक्सिटी इज़ द कलेक्शन ऑफ। द एज ऑफ एनेक्सिटी जो कलेक्शन है वो किन का कलेक्शन है? ऑप्शन ए जॉन किट्स का, ऑप्शन बी जॉन डॉन का, ऑप्शन सी W.H. ऑडेन का। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन सी W.H. ऑडेन का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर W.H. ऑडेन इज ए। तो W.H. ऑडेन जो हैं एक हैं, क्या थे? यहाँ पे इज नहीं होगा, यहाँ पे वाज होना चाहिए। क्या थे? W.H. ऑडेन क्या थे? W.H. ऑडेन क्या थे? यहाँ वाज होना चाहिए क्योंकि प्रेजेंट शो करेगा। ये इज रहेगा तो प्रेजेंट शो, और वाज रहेगा तो पास्ट शो करता है। ओके, तो यहाँ पर W.H. ऑडेन वाज ए। W.H. ऑडेन एक थे, क्या थे? ऑप्शन ए पोएट, ऑप्शन बी ड्रामाटिस्ट, ऑप्शन सी क्रिटिक्स, ऑप्शन डी ट्रांसलेटर, ऑप्शन ई एडिटर। तो यहाँ पर आंसर होगा एफ, ऑल ऑफ दीज थे, यानी इसमें से सभी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे W.H. ऑडेन लेफ्ट इंग्लैंड। W.H. ऑडेन जो थे इंग्लैंड को लेफ्ट कर दिए, इंग्लैंड को छोड़ दिए। कब छोड़े? 1948 में, बी 1939 में, ऑप्शन सी 1934 में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा 1939 में, 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। W.H. ऑडेन लेफ्ट इंग्लैंड सेटल्ड परमानेंटली इन।
WH ऑडेन जो थे इंग्लैंड को लेफ्ट किए और परमानेंटली सेटल हो गए। कहाँ परमानेंटली सेटल हुए? ऑप्शन ए जापान में, ऑप्शन बी इंडिया में, ऑप्शन सी अमेरिका में। तो ऑप्शन सी होगा अमेरिका में। ओके, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन WH ऑडेन वर्क्स डिवाइडेड इनटू, WH ऑडेन की जो वर्क्स थी वो डिवाइडेड हुई, मतलब उनकी जो रचनाएं थी वो कितने रूप में डिवाइडेड हुई? 4 फेज़ में, 3 फेज़ में, 2 फेज़ में। तो ऑप्शन होगा 2 फेज़ में। अब 2 फेज़ में कौन थे? एक तो ब्रिटिश फेज़ था और दूसरा अमेरिका फेज़ था। यानी जो किताबें लिखे थे वे किताब 2 रूप में लिखे। जब तक इंग्लैंड के लिए रहे तो ब्रिटिश फेज़ में लिखे सारी किताबें और उनकी सारी रचनाएं ब्रिटिश फेज़ रहा, जिसे इंग्लिश फेज़ भी कहते हैं। और जब वो 1939 के बाद सेटल हो गए अमेरिका में तो वो अमेरिका के लिए लिखे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे द नोटेबल वर्क ऑफ द इंग्लिश फेज, आ गया बात वही। इंग्लिश फेज में कुछ उनकी वर्क्स थे, रचनाएं हैं, यानी ब्रिटिश फेज में, ब्रिटिश फेज की कुछ रचनाएं हैं। जब वो इंग्लैंड में थे तो कुछ किताबें लिखे थे, उनकी कुछ रचनाएं इंग्लैंड के लिए, मतलब कुछ रचनाएं इंग्लैंड के लिए लिखे थे। तो ऑप्शन ए द ऑरेटर्स, ऑप्शन बी द डांस ऑफ द डेथ, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर आंसर होगा, यहाँ पर आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये सब लिखे थे। इसके अलावा कुछ और भी लिखे थे, एनोदर टाइम्स भी लिखे, लुक स्ट्रेंजर, ये इंग्लैंड के लिए लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नोटेबल वर्क्स ऑफ अमेरिकन फेज। अब अमेरिकन फेज की रचना देखना है, तो अमेरिकन फेज में कौन कौन सी रचनाएं लिखे थे? तो द एज ऑफ एनेक्सिटी, न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बिंग और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर आंसर होगा, सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। यहाँ पर सही आंसर कौन होगा? ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ द लीव्स आर फेलिंग फास्ट इनेक्ट्स, नाउ द लीव्स आर फेलिंग फास्ट क्या दिखाता है? ऑप्शन ए कह रहा है फ्रस्ट्रेशन इन ह्यूमन लाइफ, ऑप्शन बी इंडिविजुअल लिव्स एंड डाइज, ऑप्शन सी बोथ ऑप्शन। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बोथ ऑप्शन, सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पोएट्री इज सीरियस गेम, पोएट्री किसका सीरियस गेम था? यहाँ पे जॉन किट्स का था कि जॉन डॉन का था कि WH ऑडेन का था? तो सो सिंपल, यहाँ पर आंसर हो जाएगा WH ऑडेन का था। तो यहाँ पर एक चीज़ और हमें याद रखने की ज़रूरत है कि जो द एज ऑफ एनेक्सिटी है उन्हीं के ऊपर, उसी के ऊपर उनको पुलित्ज़र प्राइज़ मिला था। द एज ऑफ एनेक्सिटी के ऊपर उन्हें पुलित्ज़र प्राइज़ मिला था। द एज ऑफ एनेक्सिटी के ऊपर 1948 में उन्हें पुलित्ज़र प्राइज़ मिला था। कौन सा प्राइज़ मिला था? पुलित्ज़र प्राइज़ मिला था इन्हें। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।